शादी कर सकते हो, पर रोक नहीं सकते हो क्या? आज जब दूर जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ छूट रहा है जिसके बिना मैं जी नहीं सकती। मुड़कर देखा तो जाना कि वो तुम हो विक्रम। आज मुझे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। पर प्यार मैंने तुमसे किया है विक्रम। प्यार का एहसास मुझे तुमने दिलाया है। प्यार का मतलब होता है परछाइयाँ। तो फिर कोई अपने परछाई को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? हाँ? लेकिन सिद्धार्थ के साथ तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। एक बार नहीं 1000 बार मांग लूंगा। तुम जो भी बोलोगी वो सब कुछ कर लूंगा। आई अब यहाँ अब गई नहीं। अगर चली जाती तो तेरी खुशी कैसे देख पाती? आई हूं मैं तेरी। मैंने देखा था खुशी से झांकता तेरा दुख, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि तू विक्रम से प्यार करने लगी है और ये शादी तू जरूर निभाएगी। मैंने तुझे जन्म दिया है गौरी, लेकिन तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। और जो बेटी अपनी माँ को एक नई जिंदगी देती है वो अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। विश्वास था मुझे, बस अपनी आंखों से देखने आई थी। आई, आज गौरी सच में मिल गई। अब आप भी जल्दी से सच्चा वाला आशीर्वाद दे दीजिए। सौभाग्यवती भव, खुश रहो। तुम्हारा पण सौभाग्यवती भव। अब आप लोग जल्दी से जाइए वरना आपको फिर देर हो जाएगी। फ्लाइट मिस हो जाएगी आपकी। देखा आई, प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है। आप देश से परदेश जा रहे हो अपने प्यार के साथ, और मैं परदेश छोड़कर यहीं देश में ही घर बसा रही हूँ अपने प्यार के साथ। अब हमारी जिंदगी से मिट गई है तन्हाइयाँ। अब दूर दूर तक नहीं होंगी उदास खामोशियाँ। समंदर से भी गहरी है माँ बेटी के रिश्ते की गहराइयाँ। दुनिया में कहीं भी रहे साथ चलती है दोनों की परछाइयाँ। कुछ कहती है मुझसे, तुझसे, तेरी मेरी ये खामोशियाँ। हम रोज मिले ना मिले, हर पल मिलती रहेंगी हमारी खामोशियाँ। बंडिया, बंडे किधर था तू? हाँ, किधर गया था इतनी देर से? बंडिया, बंडिया, बंडे बात सुन। अरे किधर था तू इतनी देर से? अरे बोल ना। हाँ, बंडिया, बंडिया हंस क्यों रहे तू? हाँ, देख फूफाई कैसे हंस रहा है। जब दुख हाथ से गुजरता है ना तो इंसान ऐसे ही हंसता है। हे देवा, अब मैं क्या करूं? अब मैं गौरी को कहां से बुलाऊं इसके लिए? एक वही है जो इसको संभाल सकती है। माई आपने कभी किसी से हार नहीं मानी ना। भगवान भी आपकी कोई बात नहीं टालता ना। आज आप गौरी को उसका नाम लेकर बुलाओ, वो आ जाएगी। हाँ, बुलाइए ना मेरी गौरी को। बुलाती है बंडे, बुलाती है। गौरी, गौरी, आ और अपनी सासू के पैर पड़, नहीं तो मेरे पदर का गदर देखकर नहीं है तूने। हाँ, आजा गौरी, आजा मेरी। सुन भाई। जी सासू माँ। गौरी तू सच में आ गई या फिर मैं भी बंडे की जैसी पागल हो गई? हाँ,
सासू माँ आशीर्वाद दीजिए। हमेशा हमेशा खुश। लेकिन गौरी, तू वापस तो नहीं जाएगी ना? हमेशा के लिए आई है ना? हाँ सासू माँ। सासू माँ नहीं, आई बोल। हाँ आई। मैं नहीं जा सकी अपना प्यार छोड़कर, इतना अच्छा परिवार छोड़ के। आदि शिवांगी, तुम दोनों यहाँ? हाँ, जब हमें पता चला कि तुम दोनों आज घर आ रहे हो तो हम भी आ गए। और ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। तुम्हारी शादी पे तो दे नहीं पाए तो अब ले आए। आज सचमुच बहुत खुशी का दिन है। बस एक कमी है, काश आज प्रतीक्षा भी यहाँ होती। गौरी, इनको अपने कमरे में ले जा। जाओ। शक हो रहा है मेरे को तुम दोनों की हंसी पे। ये हंसी देख के मेरे को मेरी शादी वाली हंसी याद आ गई। अरे जब मेरी शादी की सेज सजाई थी ना, तो किसी ने मेरे पलंग का पाया ही ढीला करके छोड़ दिया था। फिर क्या, हम दोनों पलंग पे और पलंग पाया छोड़ के जमीन पे। लेकिन मैं बोल देती ये सब बदमाशी नहीं करने की। अरे वाह, जाते जाते तब बढ़िया आइडिया देके चले गए। हाँ, अब तक तो ऐसा सोचा नहीं था, पर अब करेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। आज दुल्हन के रूप में कितनी अच्छी लग रही हो, जैसे घूंघट में चांद, बाहों में चांदनी, ये पूनम की रात। और हमारी सुहागरात, तुम्हारे ये हाथ कितने नाजुक है ना। जी चाहता है इन्हें। क्या हुआ, तुम्हारा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है कि मेरे दिल तक आवाज आ रही है। ओहो, ऐसा कौन सा शर्माना हुआ। अब हमारी दुल्हन का घूंघट इतना सुंदर है तो हमारी दुल्हन कितनी सुंदर होगी। मैं हूँ, मैं। हाँ, वो तो मैंने कमरे में आते ही देख लिया था। साली साहिबा, अगर आप कहें तो ये एक्टिंग जारी रखें। हाँ? नहीं? अच्छा अच्छा। ये तो इन बदमाशों की पहली बदमाशी थी। आगे पता नहीं कौन कौन सी बदमाशियां करने वाले। चेक करना पड़ेगा। ओए 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 ओए, और क्या प्लान? और तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पक्का? मैं चलता हूँ। गुंडी का? गुंडी? कौन सी गुंडी? कैसी गुंडी? गुंडी नहीं, गुंडी गुंडी गुंडी, वो गुंडी। गुंडी? हाँ? पर मुझे नहीं पता। नहीं पता? देखने दे बेटा। तो ये है कुंडी। कुंडी मिल गई। चलिए। अच्छा, इन सब की बदमाशियां मेरे सामने आ गई, वरना आज हर एक मिनट में क्या क्या धमाका होता मेरे कमरे में। नमक किसने डाला? ये नमक नहीं, ये वो शिवांगी और आदि की बदमाशियां हैं। तुम्हें पता था ना इसमें नमक है, तो बताया क्यों नहीं? मुझे तो मीठा लगा, मैंने अपने हाथों से दिया था ना। मुझे भी कुछ देना। वो क्या है कि
ये मेरी तरफ से शादी का तोहफा माई ने दिया तुम्हें देने के लिए। ये क्या विक्रम, आई ने पूरी जायदाद फिर मेरे नाम कर दी। भाई की सुनबाई ने जब अपने आप को मेरे नाम कर दिया तो इससे बड़ी जायदाद और क्या हो सकती है। क्या कहा? किस बारे में? प्रॉपर्टी पेपर्स पे चाहे आप कुछ भी लिख दे, लेकिन ये घर हम सबका है। मेरा दिल कहता है कि हमारे जो रिश्तेदार जो रूठ कर चले गए हैं इस घर से, वो एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। मैं लाऊंगी उन्हें। मेरे को तेरे एक एक शब्द पे भरोसा है गौरी। मेरे को मालूम है तूने ही इस घर को जोड़ा है, रिश्तों को जोड़ा है, और तू ही अपनों को वापस भी लेके आ सकती है। लेकिन काश आज ये सब देखने के लिए समधन जी भी होती। माई जोर से आवाज लगा दो, वो भी आ जाए। तू बोलता है तो लगाती है आवाज। प्रतीक्षा, ए प्रतीक्षा। अरे देवा, ये क्या नाम लिया और सामने खड़ी। लगता है मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई। गौरी को आवाज देने को कहा था तो वो तो मेरा प्लान था। ये किसका प्लान है? ये लगता है ऊपर वाले का प्लान है सब। वो खराब मौसम की वजह से फ्लाइट 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई। तो हमने सोचा वहां बैठ के इंतजार करने से अच्छा होगा ये समय हम आप सबके साथ गुजारें। बढ़िया किया। प्रतीक्षा, आप अगर यहाँ वापस आई हो तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। सासू माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे तो बोल। तेरे एक इशारे पे बंडे को इधर तेरे सामने लाके खड़ा कर देती है। तू बोल बस। सासू माँ आप भी ना। बोल बोल, क्या बोलने आई थी? सासू माँ, मेरी आई ने जिंदगी भर दुख ही दुख देखे हैं। मैंने कभी उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी जिसमें जिंदगी नजर आए। पर सासू माँ, आज मैंने वो खुशी देखी है। मैं चाहती हूँ कि वो खुशी उनके साथ जाए, पल पल उनके साथ रहे, एक अच्छी यादगार की तरह। इसलिए मैं आई की शादी करवाना चाहती हूँ निखिल अंकल के साथ। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? ये बात बंडे को बताई तूने? हाँ, विक्रम ने कहा कि फैसला आप करोगे। ऐसा बोला बंडिया? इसका मतलब वो भी चाहता है कि उसके सासू की शादी हो। सच बोलूं, मैं भी वही चाहती हूँ। हाँ आई, अब दोस्ती के रिश्ते को नाम दे ही दीजिए। क्या? आई, आपका जाकर वापस आना ये कोई संजोग नहीं, भगवान की मर्जी है और मेरा सबसे बड़ा अरमान। क्या है तेरा अरमान? एक शर्त पे बताऊंगी, आपको मेरा अरमान मानना ही होगा। तेरा अरमान और मैं कभी पूरा ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? वादा? अच्छा बाबा, वादा। आई, मैं चाहती हूँ कि आप निखिल अंकल से शादी कर लो। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मतलब लोग क्या कहेंगे? फिर लोगों का क्या है? कुछ अच्छा करो तो भी बातें बनाते, बुरा करो तो भी। आपको अपनी जिंदगी प्रतीक्षा आई के साथ बितानी, लोगों के साथ नहीं। अरे मैंने बहुत जी लिया दुनिया के साथ, लोगों का तो काम ही है कहना। और जब आपकी बेटी की सास आपके साथ है तो फिर आपको लोगों के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है कि नहीं? विक्रम, जरूरत तो नहीं है, पर निखिल जी,
प्यार में पर वर कुछ नहीं होता। अच्छा बाबा ठीक है, मैं प्रतीक्षा से बात करूंगा। अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। अब कैसा एतराज? मैं तेरा अरमान पूरा करके जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अब आप देखना कैसे दुल्हन की तरह सजाती हूँ मैं आपको। अपनी आंखों से देखूंगी मैं आपकी शादी। दूल्हे के जोड़े में अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इस अच्छे आदमी को ना, सच बात बताऊं, डर लग रहा है। निखिल जी, शादी वाले दिन सबको डर लगता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तुम मेरी हिम्मत बनाने के लिए ना तुम मेरे पास रहना। क्या है ना कि पहली बार शादी कर रहा हूं। मैंने भी गौरी को यही बात बोली। ऐसे हमारे विचार काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि जब दो आदमी एक ही दौर से गुजरते हैं तो एक दूसरे को काफी बेहतर समझते हैं। हाँ, पर अब ये दो अजनबी ससुर और दामाद के रिश्ते में जुड़ रहे हैं। यादें आई जब मेरी शादी हुई थी, तब आपने मुझे ऐसे सजाया था। आज मैं आपको बेटी बनकर नहीं, आपकी माँ बनकर सजा रही हूँ। सुपर भाई, आप दुल्हन के जोड़े में मेरी माँ लग ही नहीं रहे हो। बिल्कुल यंग दिख रहे हो मेरी तरह। अगो भैया, कौन कहेगा कि तुम मेरी समधन हो? किधर छुपा के रखा था इस रूप को इतने दिन से? हाँ, मांगती का है, पहना दे आई को। अरे चार चांद में खूबसूरती लग जाएगी। इसकी क्या जरूरत थी? ये जरूरत नहीं है, भेंट है मेरी तरफ से। लाइए, हम पहना दें। विवाह संपन्न हुआ। अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। निखिल अंकल, मेरे आई का ख्याल रखिएगा। एक शर्त पर। कैसी शर्त? ये कि तुम मुझे निखिल अंकल नहीं, बाबा कहकर बुलाओ। गौरी बेटा, तुमने मुझे और अपनी माँ को एक नई जिंदगी दी है। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। कुदरत का दस्तूर है, माँ अपनी बेटी को विदा करती है, लेकिन तुम अपनी माँ को खुशियां देने के लिए तूने दुनिया का दस्तूर ही बदल दिया। आई आपकी खुशी के लिए दस्तूर तो क्या, मैं पूरी दुनिया बदल सकती हूँ। ये कुदरत का कितना अनोखा रंग है। माँ बेटी को जन्म देती है और बेटी माँ को। माँ का औधा, उसका सम्मान अपनी जिंदगी में माँ की जगह देती है। ये सब आप ही के दिए हुए संस्कार है आई। भगवान करे हर बेटी को आपकी जैसी माँ मिले और सबको दे तुम्हारी जैसी बेटी। कल आंखों में आंसू थे, आज हंसती है हमारी खामोशियाँ। एक दूसरे के दिल में बसती है तेरी मेरी खामोशियाँ। विदा होके भी साथ होंगी ये खामोशियाँ, जुदा होके भी जुदा न होंगी तेरी मेरी खामोशियाँ। कुछ कहती है तुझसे मुझसे तेरी मेरी ये खामोशियाँ। जो भी हो जिंदगी
हे भगवान, अब कभी खामोश ना रहे जिंदगी की खामोशियाँ। हर खामोशी में एक हंसी हो, हर हंसी में एक खुशी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.